तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकॉनमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत आगे निकल चुके हैं। हर तरफ गंदगी के ढेर, बदबू इतनी बुरी कि बंदा कहता है कि मैं टिश्यू पेपर का पूरा वो रोल भी अपने नाक को लगा लूं। ये शहर का हाल है जिसको हम लाहौर कहते हैं, और लोग कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमिया नहीं। मैं कहता जमना नहीं, जिन्हें लाहौर वेख्या मार के ही जाएगा। तो इतनी बदबू, मैं कहती हूँ अगर कायदे आज़म वो कहते हैं पाकिस्तानी हो, ये कि इससे सुथरा पाकिस्तान तो मैं 1947 में दे के गया था। अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं। और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और जी बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ का खर्चा हुआ है, 1 घंटा बारिश हो जाए ना तो ऐसे लगता है कश्तियां लेके निकलना पड़ेगा। सीवरेज का कोई निजाम, बाहर के मुल्कों में बारिश होती है, लोग एंजॉय करने निकल जाते हैं और हम कीचड़ से लथपथ घर आ रहे होते हैं। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया जाता है। वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीजें और तरह की आपके सामने आएंगी। मुल्क का जो सिस्टम है उसमें तिजोरी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड बैंकिंग सिस्टम टोटली फेल है। तिजोरियों में ज्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू बैंक। यार मैं अपने घर की बात, नाइला की बात करती हूँ। नाइला बैंक में पैसा नहीं रखती। मैं कहती हूँ यार बैंक में, कहती मुझे क्या पता सुबह मेरे अकाउंट ही ना हो। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारने की तैयारी कर ली है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोमवार को कहा कि अगर सभी परीक्षण सफल रहे तो चंद्रमा की सतह पर उतरने के भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 का 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपण किया जाएगा। इस समय को इसीलिए चुना गया है क्योंकि यही वो समय है जिस दौरान ईंधन की खपत को बचाया जा सकता है। इसरो द्वारा कोथावारा सेंट जेवियर्स कॉलेज में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला और अंतरिक्ष प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद सोमनाथ ने मीडिया से कहा कि चंद्रयान पहले ही UR राव उपग्रह केंद्र से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपण पैड पर पहुंच चुका है। सोमनाथ ने आगे कहा, अंतिम तैयारी चल रही है, इसे इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस प्रक्षेपण के लिए रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सभी पुर्जे श्रीहरिकोटा पहुंच गए हैं। रॉकेट के पुर्जों को जोड़ने का काम भी इसी महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा और फिर चंद्रयान 3 को रॉकेट से जोड़ने की प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि ये भी जून के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा और इसके बाद कई परीक्षण होंगे। 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपण के लिए अनुकूल स्थिति है और हम इसे केवल तभी प्रक्षेपित कर सकते हैं। हम इसे बाद में भी कर सकते हैं लेकिन हमें ईंधन का नुकसान होगा। प्रक्षेपण संबंधित अवधि के दौरान तभी किया जाएगा जब सभी परीक्षण सफल हो जाएंगे। चंद्रयान 3 के बारे में सुनने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का क्या हाल है, आइए देखते हैं। अपना जो नेबर है हमारा, हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए थे। इंडिया की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो वो लोग टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए हुए हैं। हाँ। हमारी एक सो कॉल्ड स्पार्को एक बनाई हुई है, लेकिन यूथ का उसके साथ आपस में कोई इंटरलिंक, कोई कनेक्शन उसका नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। अब अगर स्पार्को के पास ना तो इतने फंड्स हैं, अब जिस तरह से यूथ यहाँ पे मतलब वेली फिर रही है, जॉब्स है नहीं है, IT का बहुत ज़्यादा रुझान है। जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो IT से और IT रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कमा रहे हैं, और हमारी यूथ जो है वो अभी तक बस जॉब्स के पीछे लगी है और अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, सवाल इधर ये उठता है, आपने बोला कि नेबर कंट्री, मेरा टॉपिक भी यही था कि नेबर कंट्री जो है वो चंद्रयान के नाम से मिशन मून मतलब वो करने जा रहा है, दोबारा से करने जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक दफ़ा ये अटैम्प्ट किया। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने अटैम्प्ट की, मजाक बनाया गया, ओहो ये तो मिशन, इनका मिशन नाकाम हो गया। मतलब उन्होंने ट्राई भी की, वहाँ तक पहुँचे भी, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया या टारगेट के आसपास पहुँचे, लेकिन यहाँ पे हमारी मीडिया पे मजाक बनाया गया। आज वो दोबारा से जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हम किधर खड़े हैं? क्या हम मून पे चले गए? हमारे फ्लैग में, हमारे परचम में मून तो है, लेकिन उनका परचम मून पे चला जाएगा। अब आप ये देखें कि ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट उठाया।
क्रिटिसिज्म अगर हो तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऐसे ही है उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी सामने आनी चाहिए। ये चीज। और अब हमें उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया तो यूथ एक तरफ होके बैठ गई, ना किसी ने उसके ऊपर दोबारा से फोकस किया कि यार लोग जा रहे हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नासा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ जिस तरह आप बता रहे थे नेबर कंट्री का इसरो, तो अब हमारा स्पार्को उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? ठीक है। नथिंग। तो यूथ जो है इसके पास इतनी कोई वसाइल नहीं है, एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, कैरियर काउंसलिंग के कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, आप नस्ट की ले लें, मतलब पूरे प्लेसमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, यूईटी की एग्जांपल लें जो कि खास तौर पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी, या मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे कोई इस तरह की कोई प्लेसमेंट्स के या कोई इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट की जाए। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसको जस्ट पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसकी तरफ ना गवर्नमेंट का ध्यान है और ना यूथ इटसेल्फ उसका अपना कोई ध्यान है। अच्छा, हमारी बात बेशक टेक्नोलॉजी पे हो रही है, हमारी बात बेशक जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से हो रही है, लेकिन जो इन्होंने पॉइंट रेज किया है कि एजुकेशन अवेयरनेस, मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी में अगर हमारा फेलियर है वो भी एजुकेशन की वजह से है। मैं ये समझता हूँ अगर इंजीनियरिंग में, अगर मेडिकल की फील्ड में या दुनिया की किसी भी फील्ड में हम पीछे हैं, वो एजुकेशन उसका मेन पॉइंट ये है। हमें क्यों नहीं इन चीज़ों के बारे में बताया जाता? हमें मुकाबला, आप ये मानेंगे कि हमें मुकाबला बड़ा करवाया जाता है इंडिया से, ये इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। ऑथेंटिक बात, प्रैक्टिकल बात, हकीकत पर मुबनी बात क्यों नहीं करते हम? देखें, अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकॉनमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, वो अच्छा, उन्होंने चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। आपने बोला पैसे लगाए हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? भारत तो एक गरीब कंट्री है, वहाँ में बड़ी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे किधर से लगा? देखें, इंटरनेट का दौर है, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट असल इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताया कि यार आप टिकटॉक चलाएं, आप फेसबुक चलाएं, टेक्नोलॉजी यही है, आप उस पे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स फेंकें, तो यही आपकी टेक्नोलॉजी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको अगर आप पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करें तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है यूथ के लिए। तो ये काम किसका है? ये मेरा काम है, आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है, ये किसका काम है? देखें, अगर आपने उनकी बात किया, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए यूथ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो अगर बात करें इस तरीके से, ठीक है, मुझे बताएं उनको ये विजन कहाँ से मिला? आपने बोला 1940 से, आपने शायद बात किया कि हम इकट्ठे आज़ाद हुए, तो उन्हें ये विजन मिला कहाँ से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अब अगर जस्ट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो वो भी एक जो है वो मतलब मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें चलती हैं इन कोलैबोरेशन।